इन दिनों राजस्थान के अपराध की दुनिया से जिस तरह से एक के बाद एक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो वाकई में बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबरें हैं। पहले संदीप बिश्नोई, फिर राजू टेयट, फिर विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन और उसके बाद विजय मीणा। ये 4 गैंग वॉर ऐसे ही हुई जो हम पिछले 6 महीनों का अगर आकलन करें तो राजस्थान की सरकार पर सवालिया निशान तो खड़े होते हैं। लेकिन सरकार इन बदमाशों को पकड़ने के लिए या फिर इन बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य तो है और उसकी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में देखा जा रहा है, जो अभी 4 से 5 दिन पहले एक गैंग वॉर हुई अलवर के बहरौड के निजी अस्पताल में, जब विक्रम गुर्जर को मारने की कोशिश की गई गैंगस्टर जसराम गुर्जर और पपला गुर्जर के बदमाशों के द्वारा। उसके बाद 2 राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग नेता, हालांकि एक निर्दलीय नेता है और एक बीजेपी के सांसद हैं, इन दोनों के बीच में जो जंग शुरू हुई है वो अब कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, वो कम होती नहीं दिखाई दे रही है। और दोनों ही नेता एक दूसरे पर गैंगस्टरों को लेकर अब कहीं ना कहीं बात विवाद करते दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से एक है बीजेपी के अलवर जिले के सांसद जिनका नाम है बालक नाथ, और दूसरे हैं बलजीत यादव जो कि निर्दलीय एमएलए हैं। तो इन दोनों के बीच में रार चल रही है और ये दोनों ही नेता एक दूसरे नेता पर गहरे और संगीन आरोप लगा रहे हैं और गैंगस्टरों से तार जोड़कर दोनों को देख रहे हैं। लेकिन ये मामला अब रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब राजस्थान के इन 2 नेताओं की जो जुबानी जंग देखने को मिल रही है वो बहुत ज्यादा तुल पकड़ चुकी है। तो और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं इन दोनों ही नेताओं को लेकर, और जिस गैंगस्टर को लेकर इस पूरे विवाद ने जन्म लिया है उसका इन दोनों नेताओं से क्या संबंध है, या फिर उस गैंगस्टर को मारने के लिए जो शूटर आए थे उन शूटरों का इन दोनों ही नेताओं के बीच में क्या कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, यही बातों को आज चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। तो राजस्थान के अपराध की दुनिया की खबरें जिस तरह से रोजाना एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि गैंगस्टर हो या फिर रेपिस्ट हो, इनको मन करता है कि इनका सर गंजा करवा के इन्हें भरे बाजार में घुमाया जाए। तो हालांकि एक मुख्यमंत्री के इस बयान को अगर देखा जाए तो शोभा नहीं देता, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाएं किसी से तो ऐसा बयान देना स्वाभाविक भी आप कह सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो कि जनप्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें जनता चुनकर भेजती है, वो जनता की रक्षा करेंगे या फिर जनता के लिए सब कुछ काम करेंगे। तो ऐसे लोग अब इन सब कामों को छोड़कर गैंगस्टरों को लेकर लड़ाइयां लड़ रहे हैं। तो एक है महंत बालक नाथ, पहले इनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर बलजीत यादव के बारे में करेंगे। तो महंत बालक नाथ का नाम चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि पपला गुर्जर गैंग के बदमाश जो अलवर के बहरौड़ के अस्पताल में विक्रम लादेन को मारने के लिए पहुंचे थे, उनमें से एक शूटर ऐसा था जो बालक नाथ की टीम के साथ देखा गया था और इसी बात को लेकर पूरा बखेड़ा शुरू हुआ था। तो कहा यह जा रहा है, जो विधायक की तरफ से आरोप लगाए गए थे उसमें से ये कहा गया कि जो महंत बालक नाथ जी हैं उनके साथ ऐसे गुंडों की पूरी फौज ही नहीं बल्कि जसराम गुर्जर जो गैंगस्टर था, जो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुका था, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसे मार दिया गया था विक्रम लादेन की तरफ से। उसका एक भाई है जिसका नाम है रामफल, और रामफल के घर पर जाने का आरोप लगा रहे हैं बलजीत यादव उस सांसद के कि वहां जाते हैं, वहां पर खीर पूड़ी मालपुआ सब कुछ खाते हैं, वहां पर 1 घंटा आराम करके आते हैं और कहते हैं कि मेरा गैंगस्टरों से कोई मतलब नहीं है। तो दूसरी तरफ सांसद बालक नाथ भी बहुत बड़े बड़े गंभीर और संगीन आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जो उस पूरे इलाके के डीएसपी हैं उनको लेकर सांसद साहब का जो बयान देखने को मिला वो कहीं ना कहीं आप अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल आप कह सकते हैं। इसमें बालक नाथ ने ये कहा था कि जो डीएसपी है वो विधायक का डीएसपी है, ना कि जनता का डीएसपी। वो विधायक के दिशा निर्देशों पर काम करता है और विधायक जिसको कहता है, जिसके ऊपर भी झूठे मुकदमे लगवाकर उसे अंदर करना हो कई सारे फर्जी मुकदमों में, वो अंदर डलवा देता है। इसी बात को लेकर पूरा विवाद देखने को मिला है। दरअसल विक्रम गुर्जर के ऊपर फायरिंग के मामले में 7 जनवरी को कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया जो कि बालक नाथ के समर्थक कहे जाते हैं, और बालक नाथ पहुंच गए खुद वहां पर और अपने समर्थकों को लेकर उनके बीच और डीएसपी के बीच कुछ कहासुनी हुई और वो कुछ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वहां पर दिखाई दिए। जिसके बाद विधायक बलजीत यादव ने कहा कि अगर ऐसा करते हुए दोबारा दिखाई दिए बालक नाथ तो उनको मारकर लाल कर दिया जाएगा। यही शब्द था कि उनको मारकर लाल कर दिया जाएगा, और इसके बाद ये पूरा बखेड़ा और भी ज्यादा बढ़ता चला। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि सांसद के वेश में बालक नाथ एक भेड़िया है और एक भेड़िया जिस तरह से बात कर रहा है, ऐसी हरकतों को अगर वो अंजाम देता रहा तो आगे ठीक नहीं होगा, उसे मारकर लाल कर दिया जाएगा। लेकिन ये बयान भी अमर्यादित है और इस बयान को भी अमर्यादित रूप से आप देख सकते हैं। इस पूरे मामले में जब बालक नाथ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैं एक जनता का सेवक हूं, जनता की सेवा कर रहा था। डीएसपी भी जनता का सेवक है, उसे भी जनता का सेवा करना चाहिए। अब आप बताइए कि आप जनता का सेवा कैसे करते हैं।
एक गैंगस्टर को मारने के लिए दूसरा गैंगस्टर जाता है और जब उसको चिन्हित किया जाता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, सांसद साहब वहां पर पहुंचते हैं। वो जनता का सेवा तो आप कहीं से नहीं कह सकते हैं, जबकि चाहे वो बलजीत यादव विधायक हों या फिर बालकनाथ सांसद हों, इन दोनों को अपने अपने एरिया में जाकर विकास के कामों को करना चाहिए। तो विकास के कामों को तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जरूर वो पनाह दे रहे हैं। हालांकि बात विवाद बहुत बड़ा बलजीत यादव की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं बालकनाथ के ऊपर कि ये गैंगस्टरों के समर्थन में है, गैंगस्टरों को पालते हैं, और जबकि बालकनाथ ये आरोप लगा रहे हैं कि बलजीत यादव गैंगस्टरों को समर्थन करता है, गैंगस्टरों को वो पालता है या फिर बढ़ावा देता है। हालांकि ये दोनों ही नेता अपने अपने बयानों में सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा कॉल डिटेल चेक करवा लिया जाए या फिर बालकनाथ का कॉल डिटेल चेक करवा लिया जाए। अगर किसी का भी संपर्क गैंगस्टरों से आता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि ये मामला अब राजस्थान के अलवर में चर्चा का विषय बना हुआ है, और ना सिर्फ अलवर में बल्कि पूरे राजस्थान में अब इस बात की चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि एक तरफ गैंगस्टर तो इस तरह की गैंग वॉर की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और उसी गैंगस्टरों के लिए दो नेता आपस में लड़ रहे हैं। तो इन नेताओं को क्या आपस में लड़ना चाहिए या फिर जाके भैया अपने अपने इलाके में काम करिए, जिसके लिए आप चुने गए हैं वो करिए काम। कोई अगर एमपी एमएलए हैं तो उनको अपने 27 काम होते हैं जो कि उनके हक में है, उनको करना चाहिए। तो ये इन सब कामों को ना करके वो ऐसे से काम कर रहे हैं। कोई गैंगस्टर को बचा रहा है तो कोई गैंगस्टर को बचाने आने वालों को भी निशाने पर ले रहा है। तो इन दोनों को लेकर आप क्या कहते हैं? क्या बालकनाथ सही कह रहे हैं या फिर विधायक बलजीत यादव सही कह रहे हैं? इनको लेकर जिस तरह से अब रार की स्थिति बनी हुई है, अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये समर्थकों के बीच कोई बड़ा झड़प ना ले ले, ये देखना खैर अहम होगा। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में अपनी स्थिति को काबू में करने के लिए कोशिश कर रही है और बहुत जल्दी इन दोनों के झगड़ों को शांत कराने में जुटी हुई है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, गलत कौन है? क्या बालकनाथ गलत हैं या फिर विधायक बलजीत यादव गलत हैं? अपने जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज। नमस्कार।